हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है और ये जीके की वीडियो सीरीज का डे नंबर 5 है। इसमें मैं जो जीके की अरिहंत वाली बुक है, मैं उसका आपको जो रिवीजन है वो करा रहा हूँ और मैं समरी बताता हूँ। दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पीवाईक्यू है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। और जो एक्स्ट्रा है मैं वो भी बता देता हूँ। आपको इसके लिए क्या करना है, पहले तो स्टार्टिंग से आपको वीडियो देखनी है डे 1 से। और बुक आती है अरिहंत की 40 रुपए वाली, इंग्लिश की 40 से 45 की आती है, आपको वो खरीदनी है। उसमें जो मैं बताता हूँ तो ये उसी के नोट्स है एक तरीके से, तो आप अपनी किताब में मार्क कर सकते हैं और जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो आप नोट कर लेना। तो बाकी ये मेरे बारे में बता रखा है मैंने मैंने क्या क्या कर कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं। ये स्टेनो का एग्जाम में ये मेरे मार्क्स है, इंग्लिश में 100 में से 95, ये जीके में, ये रीजनिंग के। और डीएसएसबी की जो लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था दास ग्रेड 4 का, उसमें मेरे नंबर 161 है और कट ऑफ गई थी उस टाइम 149, और शायद वैकेंसी 200 के करीब थी। आज की क्लास वैसे तो ज्योग्राफी की है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी टॉपिक से वो मैं ऐड कर दूंगा। जैसे हिस्ट्री के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये छूट गए थे, ये मैंने नहीं कराया था, तो इसमें बता देता हूँ। आप इसका नोट कर सकते हैं, या फिर ये जो पेज है ये लूसेंट के है, तो आप अपने लूसेंट में देख सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगा इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत नौजवान वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक वाला, ये पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें सीधी सीधी आता है भारत नौजवान, ये जो सभा है किसने बनाई है, भगत सिंह ने बनाई है 1926 लाहौर में। मेन तो बस यही पूछते हैं किसने बनाई है, टाइम बाद में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले ये पेपर में छपेगा भगत सिंह वाला। और ये चंद्रशेखर आजाद वाला हसरा वाला 28 दिल्ली, ये पेपर में छपेगा। बाकी आप नॉर्मल पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। अब आ जाता है ये, इसमें पेपर के अंदर ये इंडिया होम रूल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, लंदन 1904 में बनी है। ये पेपर में पूछा गया था कौन सा, अभिनव भारत, लंदन 1906, विक्रम दामोदर सावरकर। इसमें मोस्टली याद करना है कि किसने बनाई है। गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को 1913, लाला हरदयाल। बाकी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने स्टार बना दिए वो आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। अब आ जाता है ये कौन सा इवेंट कब हुआ। सबसे पहले तो ये पेपर का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ऑफ किंग्स मर्डर, ये किंग्सफोर्ड, इस मतलब इसने किसने अटेम्प्ट किया था किंग्सफोर्ड को मारने का। तो पेपर में अभी ये आया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये पेपर में पूछा गया था। टाइम बस तो आप नजर मार लो, याद हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक, बस याद करना किसने किया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मनी काटला या फिर अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, ये वाला पेपर में छपता है, ये अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, ये छपेगा आपके पेपर में। तो ये 1908 अरबिंदो घोष। और उसके बाद आ जाता है ये अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंग, मतलब ये हार्डिंग को किसने अटेम्प्ट किया था मारने को, तो रासबिहारी बोस और बसंत कुमार। काकोरी वाला ये पेपर में छपेगा, ये पेपर का 1925 कानपुर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफ उल्ला। तो ये दो मैंने आपको बता दिए, एक तो कोलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, काकोरी ट्रेन डकैती, मर्डर ऑफ सॉन्डर्स 1928 भगत सिंह, याद कर लेना। असेंबली बॉम्ब केस दिल्ली 1929 भगत सिंह और बकुतेश्वर दत्ता, ये भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पीवाईक्यू सीधे सीधे बन चुके हैं, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। अब आता है चीतागोंग आर्मी केस, ये पीवाईक्यू है, ये रट्टे लगा लेना। 1930 सूर्य सेन, मर्डर ऑफ माइकल डायर, ये तो पता ही होना चाहिए। 1940 उधम सिंह, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। और ये चीतागोंग आर्मी केस पीवाईक्यू है, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। अब आ जाता है गांधीयन इरा, ये आपको गांधी जी के बारे में पूरा का पूरा पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है 1893, गांधी जी वे साउथ अफ्रीका चले गए थे, वहां पे उन्होंने जो रंगभेद है उसका जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, और जो ट्रेन से उन्हें फेंक दिया गया था उनके कोट को, वो जो है, तो वो ये वाला स्टेशन था पिटन मार्टिनबर्ग स्टेशन। ये पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर बस पढ़ लो, बस मैं बता रहा हूँ, ये पेपर का क्वेश्चन है। 1894 जो है नटाल इंडिया कांग्रेस बनी थी। और कांग्रेस कब बनी थी, वो बनी थी 1885 में, किसने बनाई थी, एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, खुद बताना क्या होता है। और ये जो है कांग्रेस किसके टाइम पे बनी थी, अगर आपको पता हो तो डफरिन के टाइम पे बनी थी। ये मैंने ऐसे याद किया था कि कांग्रेस उस उन्होंने बनने दी, मतलब वो एक तरीके से डफर थे, अंग्रेज की तरफ से अगर देखा जाए तो डफरिन के टाइम पे बनी थी 1885, ए ह्यूम ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। लेकिन नाटाल इंडिया कांग्रेस किसने बनाई, गांधी जी ने बनाई। कब बनाई, 1894 बनाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, रट लेना, पीवाईक्यू है, 102 बार पूछा जा चुका है ये। 1899 में क्या हुआ,
इंडियन एम्बुलेंस कोर ये गांधी जी ने स्थापना करी थी बोयर वॉर के टाइम पे। ये साउथ अफ्रीका की बात चल रही है वहां पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। इंडिया एम्बुलेंस कोर किसने स्थापना करी? गांधी जी ने। अब 1904 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन, ये पेपर पूछा जाता है, इंडियन ओपिनियन किसका है मैगजीन, तो वो गांधी जी ने स्टार्ट करी थी। फिनिक्स आश्रम किसने स्थापना करी थी? गांधी जी ने करी थी। 1906 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन त्रेसेनवाल, ये साउथ अफ्रीका की बात है, बस ये पढ़ लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी 1907 में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गई पहले दूसरी लाइन कि गांधी जी पहली बार कब जेल गए, तो वो 1908 में गए थे। फर्स्ट जेल टर्म, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो जाना उन्हें, जोहान्सबर्ग की जेल में हुई थी, साउथ अफ्रीका में है। 1910 में उन्होंने टोल्स्टॉय फार्म, जिसको बाद में गांधी आश्रम बोल दी, उसका नाम चेंज कर दिया गया था, तो ये याद कर लेना। ये बेसिक है, पढ़ लेना। 1914 वो वापस आ गए थे, तो उन्हें केसरी हिंद मिला था, ये पेपर का लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब आया था 1915, और अगर आपको ये क्लियर नहीं नजर आ रहा है तो लूसेंट की बुक के अंदर है, आप देख सकते हैं, बाकी मैं बोल भी रहा हूँ तो नोट कर लेना। 1915 बॉम्बे में वो वापस आ जाते, कब आ रहे थे? 9 जनवरी को वापस आ जाते, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? एनआरआई डे। ये आप याद कर लेना, पेपर का क्वेश्चन है, 9 जनवरी मतलब एनआरआई डे। फाउंडेशन ऑफ द सत्याग्रह आश्रम नियर अहमदाबाद, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 1916 वाला इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जब यहाँ पर आए थे ना, तो बीएचयू में स्पीच दी थी। ये एक क्वेश्चन बना था अभी कि उन्होंने क्या किया था जब वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने बीएचयू में स्पीच दी थी। लखनऊ सेशन हुआ था, ये पढ़ लेना। दूसरा अब आ जाता है कि जो उन्होंने चंपाग्रह सत्याग्रह किया था, तो उन्हें किसने मनाया था? तो वो राजकुमार शुक्ला थे। एक कल्टीवेटर फ्रॉम बिहार रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू चंपारण, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन है। क्या नाम था उनका? राजकुमार शुक्ला था, पढ़ लेना। 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह करा था। पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था। अब ये पूछ सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ये पढ़ लेना, खेड़ा सत्याग्रह वाला इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बाकी खुद भी पढ़ लेना। 1919 में ये रूल एक्ट आया था, ये इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें गांधी जी को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया था। ये चीज पढ़ लेना, ये पेपर में पूछी जाती है। 1920 से 1922 गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कॉल ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, ये एक आपका इंग्लिश का क्वेश्चन बन गया। कॉल ऑफ मतलब उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था? जो चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था उसकी वजह से, 5 फरवरी 1922 में। तो ये पढ़ लेना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, पहला जो है बहुत फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल इवेंट था 1924, ये तो पेपर में छपता है सीधे सीधे, ये पीवाईक्यू है, ये रट्टे लगा देना। कि जो गांधी जी है, कांग्रेस के सेशन जो हुआ था, अधिवेशन, सेशन को बोलते हैं अधिवेशन, उसके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष, पहली और आखिरी बार कब बने थे? तो वो बेलगांव सेशन था 1924 में, पेपर का क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना। अब आया था 1930 से 1934, ये दांडी मार्च हुआ था 1930 में हुआ था। गांधी इम्पैक्ट, ये एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए आपको, 5 मार्च 1931। और गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 30, 31, 32, मतलब 1930, 1931, 1932, ये डेट याद होनी चाहिए, ये पढ़ लेना, बेसिक है। 1940 से 1941 गांधी जी लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, बस पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में छपता है ये सीधे सीधे। 1942 गांधी जी ने बोला था क्विट, कॉल टू क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था कब? 1942 में। और तब गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो, कब दिया था? 1942 में, ये आपको याद होना चाहिए। अभी आ जाता है गांधी जी को एक तरीके से कैद में कर लिया गया था, कहाँ? आगा खान पैलेस में, जो कि पुणे के पास में था। वाइफ उनकी कस्तूरबा गांधी थी, प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई, ये सब बेसिक चीजें आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। बेसिक है, पढ़ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ जब हिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने, पढ़ लेना। अब आता है जीके, ये बेसिक एक डेफिनेशन है, इसके अंदर पेपर के अंदर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना। और ये जो है रियंत की बुक में है, तो आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है कि कॉस्मोलॉजी क्या होती है, यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं।
ये बेसिक चीज है। हमारी जो गैलेक्सी है वो उसका क्या नाम है, मिल्की वे, जिसे आकाश गंगा बोलते हैं। एंड्रोमेडा जो है ये बेसिक चीज है, भी आपको पता ही होनी चाहिए, द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे। अब ये बेसिक चीज है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना, बाकी नासा की फुल फॉर्म को पता होनी चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है स्टार ब्लैक होल की, सिर्फ डेफिनेशन, आपको कुछ नहीं करना, एक नजर बस पढ़ लेना, पेपर में नहीं आने का कुछ भी। कॉमेट की डेफिनेशन पढ़ लेना, कॉन्स्टिलेशन सिर्फ पढ़ लेना, टोटल 88 होते हैं, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, बस नॉर्मल पढ़ लेना, कोई जरूरत नहीं है। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होती है, जो वो हेवनली बॉडी, मतलब जो स्पेस के अंदर बॉडी है जो कि प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर काटती है, उसे बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे हमारे अर्थ है उसके चारों तरफ जो है मून चक्कर काटता है, तो मून उसकी एक सैटेलाइट हो गई। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अब ये किसके बारे में बात करी जा रही है, ये मून के बारे में बात की जा रही है, तो ये पढ़ लेना, बेसिक है, पेपर में तो आएगा ही नहीं कुछ भी। ये आ सकता है उसकी जो रोटेशन की स्पीड है रिवॉल्यूशन की, वो कितनी है, तो 27 दिन है, 7 घंटे 43 मिनट और इतने सेकंड, नॉर्मल 27 दिन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और मून की लाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 1.3 सेकंड। बहुत बेसिक चीज है, बेसिक है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब आता है सोलर सिस्टम के बारे में, तो 8 प्लेनेट है, सन आ जाता है, ये सारे के सारे पढ़ लेना, बहुत बेसिक है। सन एक हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में है, तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है ये, पढ़ लेना, कुछ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 8 मिनट वाला पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 मिनट 16 सेकंड। बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर है, बेसिक है, पता होना चाहिए। बिगेस्ट सैटेलाइट गैनेमिडी है जुपिटर की, ये पता होना चाहिए। ब्लू प्लेनेट अर्थ होता है, ये बेसिक है। ग्रीन यूरेनस है, ये मैंने कैसे जैसे ग्रीन आर यूरेनस में आ रहा है, तो इसलिए ग्रीन ऐसे मैंने याद कर लिया था। ब्राइटेस्ट प्लेनेट वीनस है, बेसिक पता होने चाहिए, पेपर में पूछ लेते हैं, इतने ईजी है ये। ब्राइटेस्ट प्लेनेट सीरियस, जिसे डॉग स्टार भी बोलते हैं, क्लोज स्टार टू सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी। कोल्डेस्ट प्लेनेट नेपच्यून। और दूसरा आपको एक सीरीज याद होनी चाहिए, जैसे ये सन है हमारा, सन, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, पेपर में पूछ लेते हैं। अब जैसे नेपच्यून सबसे दूर है सन से, तो मतलब ये सबसे ठंडा होगा, इस तरीके से मैंने याद कर लिया, दोबारा बता देता हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपको याद होनी चाहिए सीरीज। और दूसरी सीरीज है इनके साइज की, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी, ये इसके साइज के हिसाब से भी आपको पता होने चाहिए। तो जो अर्थ है वो 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये पता होना चाहिए। तो कोल्डेस्ट प्लेनेट नेपच्यून सबसे दूर है, इसलिए दूर है। इवनिंग स्टार वेनस को बोलते हैं। ये इतनी बेसिक चीजें आपको पता ही होनी चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कभी भी पेपर में पूछ लेते हैं। फार्थेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन नेपच्यून, जैसे मैंने अभी बताया, ये सन हो गया। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो सबसे ज्यादा दूर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसकी है, सैटर्न की है। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन, सबसे ज्यादा कौन चक्कर काटता है सूरज के जल्दी से, वो मरकरी है। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है, वीनस है। अब वैसे देखे तो सन के पास सबसे कौन है, मरकरी है, मरकरी को गर्म होना चाहिए, लेकिन मरकरी गर्म नहीं, क्योंकि इसके चारों तरफ ना एटमोस्फेयर नहीं है, तो हीट ट्रैप नहीं हो पाती, कैद नहीं हो पाती। वीनस जो है उसके चारों तरफ थोड़ा बहुत एटमोस्फेयर है, जिसकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है और ये सबसे ज्यादा गर्म है। डेंसेस्ट प्लेनेट अर्थ, फास्टेस्ट रोटेशन। तो ये बेसिक चीज है, सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, पढ़ लेना कुछ। एस्ट्रॉइड ये क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना। मीटियोर ये सब क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना, इतना ज्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पेपर में पूछ लेते हैं, जैसे इनर प्लेनेट में क्या क्या रहते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लेनेट में कौन कौन से आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर आपको सीरीज याद है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो मार्स तक जो है इनर है, बाकी सारे के सारे आउटर है। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इन्हें जोवियन प्लेनेट बोलते हैं, गैसियस प्लेनेट बोलते हैं, ये पेपर में पूछ लेते हैं जोवियन प्लेनेट किन्हें बोलते हैं, तो पढ़ लेना। डॉर्फ प्लेनेट सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ लेना, बाकी इसके अंदर एग्जांपल याद कर लेना, प्लूटो, सिरिस, इरिस, मेक और ह्यूमे, ये जो है एक डॉर्फ प्लेनेट है, सारे के सारे, तो पढ़ लेना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल का वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल क्या है, मीन डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, ये याद कर लेना हो सके तो। ये लाइट की स्पीड, स्पीड क्या कितनी होती है लाइट की स्पीड। अर्थ है, अर्थ का ये बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना,
ये पेपर में कभी कभी पूछ लेते, बहुत रेयर, वरना नहीं पूछते। अर्थ जो है 3 चीजों से मिलकर बनी है, उसकी जो क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये पता होना चाहिए आपको। ये पेपर में आ जाते हैं सियाल, सीमे और निफे वाला, ये पेपर में पढ़ लेना। मतलब अपर जो क्रस्ट है वो सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, निकल और आयरन, ये पेपर में पूछ लेते हैं। ये एज पढ़ लेना, बेसिक है, पता होना चाहिए। बाकी ये स्किप कर दो, स्किप कर दो, स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है। लैंड का एरिया आपको पता होना चाहिए, 70% है, सभी को पता है एक तरीके से, पानी और फिर लैंड तो 29 हो गया। रोटेशन की स्पीड पता होनी चाहिए, रिवॉल्यूशन पता होना चाहिए। डेट एंड नाइट ये जब इक्वल होती है, पेपर का क्वेश्चन है, सीधे सीधे पीवाईक्यू है बहुत बार। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। मार्च वाले को वर्नल इक्विनिक्स बोलते हैं जैसे, और ऑटम इक्विनिक्स बोलते हैं 23 सितंबर वाले को। लॉन्गेस्ट डे ये पता होना चाहिए आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू है। 21 जून, 21 जून को और कौन सा डे मनाया जाता है? योगा डे मनाया जाता है, पता होना चाहिए। शॉर्टेस्ट नाइट कब होती है? 22 दिसंबर की होती है, ये पता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी, ये पेपर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ये पता होना चाहिए। मीन सरफेस टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस होता है, पेपर का क्वेश्चन नहीं है। लैटिट्यूड ये आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा, शायद जहां तक मुझे याद रहा है हिंदी में, ये तो कर्क रेखा होती है, मकर रेखा है। तो ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये पेपर के क्वेश्चन ना पता होना चाहिए। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, ये पता होना चाहिए। ये पेपर का क्वेश्चन बन गया 111 वाला, ये पीवाईक्यू है। ये शायद 2 से 3 बार पूछा गया है पेपर में। जो लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड मतलब लेटे हुए, जो ऐसे ऐसे करके है अर्थ के चारों तरफ, अगर ये अगर अर्थ है तो ये ऐसे करके एक लाइन होती है, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो ऐसे लाइन होती है इस तरीके से, ये होता है लेटीट्यूड। तो इनके जो बीच का डिफरेंस होता है 1 डिग्री का, वो होता है 111 किलोमीटर। पेपर का क्वेश्चन है, पढ़ लेना। अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर रेखा है, और लेटीट्यूड लेटे हुए को बोलते हैं अक्षांश रेखा है। तो लॉन्गिट्यूड ये पढ़ लेना, ये बेसिक डेफिनेशन। ग्रीनविच जो है लंदन है, वहां से जा रही है प्राइम मेरिडियन, पेपर का क्वेश्चन है। 1 मिनट, 1 डिग्री में 4 डिग्री, 4 मिनट का फर्क होता है, ये पेपर का क्वेश्चन है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक होता है जो इंडिया का टाइम हो 5.5 घंटे आगे है, ये पढ़ लेना, पेपर का क्वेश्चन है। ग्रीनविच मीन टाइम से, ये रहा ना इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ये 5.5 घंटे। और जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है 82.5 डिग्री से, जो कि इन सब स्टेट से होके गुजरता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 82.5 डिग्री वाला याद कर लो बस। एक्लिप्स मतलब जिसे बोलते हैं ग्रहण, एक तरीके से 2 तरीके से एक्लिप्स होते हैं, सोल सोल सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब ये कब होता है ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ लो, मैं नहीं बता रहा, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। सन पता होना चाहिए, बेसिक है। अब आता है रॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू, अगर इसके पीवाईक्यू जरूर करना, पेपर में छपते हैं। इग्नियस रॉक क्या होती है? इनकी डेफिनेशन है, जब लावा वॉल्केन होता है उसके अंदर से लावा निकलता है और जब वो सूख जाता है, उससे वो होती है इग्नियस रॉक। इसके एग्जांपल सीधे सीधे पेपर में पूछा जाएगा, तो कौन कौन से एग्जांपल? मिका, ग्रेनाइट, गबरू, पेगमाइट और बेसाल्ट, ये पेपर के क्वेश्चन है, याद कर लेना। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? इसके एग्जांपल ग्रेवल, पीट, जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चौक और शेल, ये सारे के सारे पीवाईक्यू है, तो आपको पता होना चाहिए पीवाईक्यू है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? जब वो जो लावा है वो सूख जाता है, उसके बाद इसमें प्रेशर बनता है, एक्यूमुलेशन, उसमें प्रेशर बनता है किसमें? रॉक के पार्टिकल में, और तब वो चेंज हो जाते हैं किसमें? सेडिमेंट्री रॉक में। मेटामॉर्फिक क्या होती है? एक तरीके से चेंज, इग्नियस रॉक और मेटा सेडिमेंट्री रॉक की होती है, लेकिन बस ये चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक में। इसके एग्जांपल जेनेसिस, मार्बल, क्वार्टजाइट और साइनाइट। बाकी यहाँ पर भी बता रखा है कौन कौन से। जैसे टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कौन से इग्नियस रॉक है? ग्रेनाइट ही बनती है जेनेसिस, बेसाल्ट ही बनती है ग्रीनस्टोन, जब उसमें प्रेशर बनता है बहुत ज्यादा, हाई प्रेशर, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, तब चेंज हो जाती है। ये बेसिक डेफिनेशन है, पढ़ लेना, पेपर में आता है, मोस्टली एग्जांपल पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे ग्रेफाइट, कोल, किसके एग्जांपल है? मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है। वीदरिंग क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये डेफिनेशन आती है सीधी सीधी। अर्थक्विक, ये रिक्टर स्केल क्या होता है, सीज्मो स्केल क्या होता है, ये पढ़ लेना, बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए, पीवाईक्यू बन चुका है।
वोल्केनिज्म क्या होता है, बेसिक चीजें पढ़ लो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो पेपर में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आप एक दो जो वोल्केनो है कहाँ पर है वो याद कर सकते हैं। जैसे बैरन आइलैंड, कहाँ पर है, इंडिया में ही है। फूजियामा वाला याद कर लो, ये पढ़ लो, रिंग ऑफ फायर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। सुनामी क्या होती है, बेसिक चीजें पढ़ लो। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, ये सारे के सारे बस ये फोल्ड माउंटेन का पढ़ लेना आप, इंपॉर्टेंट है। फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल है हिमालय, आल्प्स, यूरोप में। पेपर में इतना नहीं आता इसमें से। ज्योग्राफी से मोस्टली जो आता है वो रिवर से आता है, रिवर हो गई, सोल हो गई, सॉइल। लेकिन फिलहाल अभी जो मैं आपकी अरिहंत की बुक कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो बेस है वो आपका कवर हो जाए, फिर उसके बाद वो सारी चीजें भी कराएं। जैसे एंडीज जो रेंज है कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। हिमालय कहाँ पर है, एशिया में। रॉकीज कहाँ पर है, नॉर्थ अंटार्कटिका में। ये सारा आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल तिब्बत। K2 जिसे गॉडविन अस्टेन बोलते हैं, ये PYQ है, इंडिया। धौलागिरी कहाँ पर है, नेपाल। अन्नपूर्णा कहाँ पर है, नेपाल। तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे के, लेकिन फिर भी आप ये दोनों पढ़ सकते हैं। ये भी जितना पढ़ा जाए आप उतना पढ़ लेना, ये सारे जितना पढ़ जाए उतना पढ़ लेना। और ये लेंथ याद मत करना। एटमोस्फेयर ये आ जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक तो सीरीज याद होनी चाहिए, किस तरीके से। मान लो ये हमारा एनवायरमेंट है, सबसे पहले ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इस तरीके से आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। ट्रोपोस्फेयर जो है एक तरीके से एटमोस्फेयर होता है, यहाँ पर कंटेन्स 75% ऑफ द गैस इन द एटमोस्फेयर। और इसकी जब जैसे हाइट बढ़ती है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, डोप्सन। ये पेपर का क्वेश्चन है, ओजोन लेयर की यूनिट डोप्सन। स्पेलिंग खुद देख लेना। मीजोस्फेयर क्या है, ये कोल्डेस्ट रीजन है, ये पता होने चाहिए। एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। लेकिन ये आपको वैसे क्वेश्चन को एक बार खुद चेक कर लेना, एरोप्लेन कौन सी जो लेयर है वहां पे उड़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये रेडियो वेव कहाँ से बाउंड बैक हो जाती है, आयनोस्फेयर से हो जाती है, ये पढ़ लेना। बाकी इसके जो PYQ है वो आपको जरूर पढ़ने हैं, ये ना भी पढ़ो तो चलेगा। बहुत बेसिक चीजें, प्लेट्यूज क्या होते हैं बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना, बाकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। ये पढ़ लेना, नाइट्रोजन कितने अमाउंट में है एटमोस्फेयर के अंदर, 98% में। कार्बन डाइऑक्साइड किस अमाउंट में, 0.04। ये पेपर के क्वेश्चन है। मतलब ये इस तरीके से बोले सबसे कम कौन सी है, तो वो कार्बन है क्योंकि 0.04 है। ग्रीन हाउस गैस ये पढ़ लेना, ये पेपर में ये आता है कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस है। और ओजोन का फॉर्मूला पता है किसी को, वो होता है O3, बेसिक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, बेसिक चीज है, पढ़ लो, ये पेपर का क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है, तो वो बैरोमीटर से नापा जाता है। विंड है, बहुत बेसिक चीज है, पढ़ लो, सिर्फ और पढ़ लो, इतना ज्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी पेपर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना। ये भी पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसमें ये पेपर में पूछा गया है चिनुक क्या है, तो वो रॉकीज में ठंडी हवाएं चलती है जिसे गर्म हवा चलती है जिसे चिनुक बोलते हैं। ये पेपर का क्वेश्चन है। खमसिन पेपर का क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन है, ब्लीजर्ड वाला पेपर का क्वेश्चन है। तो ये बाकी ये चार क्या जितने भी है PYQ है पेपर के, तो आपके पता होना चाहिए। अब ये सारे पूछ सकते तो बाकी भी पूछ सकते, इसलिए बाकी में भी अच्छी तरीके से नजर मार लेना। जैसे फोन क्या है, गर्म हवाएं है आल्प्स की। खमसिन क्या है, इजिप्ट की गर्म हवाएं। तो ये सारे के सारे पढ़ लेना। अब आते हैं रिवर्स और उनके ओरिजिन। तो नील रिवर कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया लेक से निकलती है। अब ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, पेपर में इतना आता है। सिर्फ एक दो जो जैसे नील का याद कर लेना, अमेजन का याद कर लेना, बस, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन है ये सारे के सारे PYQ। जो टाइफून एक तरीके से चक्रवात है, और उनके नाम कहाँ पर है। टाइफून कहाँ आती है, चाइना में आती है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर थे? इंडिया में आते हैं। हरिकेन कहाँ थे? कैरिबियन सी में आते हैं। टोर्नेडो यूएसए में। विली विली ऑस्ट्रेलिया में। ये पेपर के क्वेश्चन याद करना, मोस्टली विली विली वाला है। पनामा ने किसे कनेक्ट करती है? पैसिफिक टू कैरेबियन सी। सुएज कैनाल किसे कनेक्ट करती है? मेडिटेरियन टू रेड सी। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन पीवाईक्यू नहीं है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। ओशियन और उनके डीपेस्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू है। सबसे डीपेस्ट क्वेश्चन कौन सा है? पैसिफिक, मैरियाना ट्रेंच, पेपर का क्वेश्चन है। इंडिया का जावा ट्रेंच। बाकी अटलांटिक और ये पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद कर लेना। ये पाक स्टेट, ये पीवाईक्यू है, बहुत बार पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा गया है मतलब हर बार। पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। बाकी ये बाकी भी है, इसे भी याद कर लेना आप। बाकी पेपर का तो मैंने बता दिया। जिब्राल्टर वाला इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है जिब्राल्टर भी, जो स्पेन और अफ्रीका को अलग करता है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी में है ये। बस बाकी स्किप कर सकते हैं आप, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना। कैस्पियन सी कहाँ पर है? एशिया में है। सुपीरियर सी कहाँ पर है? कनाडा यूएसए में है। तो इसमें भी सारी याद करने की जरूरत नहीं है, एक बैकल का याद कर लेना आप, ग्रेट सी याद कर लो, सुपीरियर और कैस्पियन। बाकी सारी भी इंपॉर्टेंट है, नजर मार लेना। वाटरफॉल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंजन फॉल याद कर लो बस, बहुत है। ये इसमें अक्या जो म्यांमार में है, कौन सी रिवर है? इरावेडी वाली है, याद कर लेना। काबुल वाली याद कर लो। जमशेदपुर वाली पता होनी चाहिए आपको। कराची में भी इंदू से ये पता होनी चाहिए। लाहौर की रावी ये पता होनी चाहिए। ताकि स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत ही यूके का एक बार देख लेना, बाकी जरूरत है नहीं वैसे, इसमें कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ की गोमती है तो पता ही है बेसिक। नेक्स्ट वाली क्लास में जो है इंडियन ज्योग्राफी आएगी वीडियो। ये फिलहाल वर्ल्ड ज्योग्राफी की थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता दिया। ये सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है। और ये गिब्सन वाला याद कर लो बस, और जरूरत नहीं है कोई याद करने की, मत करना याद। ये एक बार को आप स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ये आ गया पीवाई की क्वेश्चन, ये हर बार आते हैं, इंपॉर्टेंट हो। जैसे गोल्ड चाइना सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? चाइना में। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, कॉपर चिले, प्लेटिनम साउथ अफ्रीका। ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। ये पेपर के क्वेश्चन है। वेल्थ कहाँ पर? एक जो घास के मैदान है, वे अलग अलग कंट्री में इनके नाम होते हैं। वेल्थ बोलते हैं साउथ अफ्रीका में, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। तो कोशिश करना है याद कर लो, लेकिन ये ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन फिर भी कभी कभी ये पूछ लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो पी वाई क्यू बनते रहते हैं, ये चीज पी वाई क्यू। जैसे कॉफी कहाँ पे पाई जाती है? सब उगाई जाती है ब्राजील, रबर थाईलैंड, चाय चाइना, ऑयल पाम इंडोनेशिया, कोकोआ घाना। ये सब आपको पता होने चाहिए। ये फिर से पी वाई क्यू आ गया, ये हर बार पी वाई क्यू बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन इंडिया चाइना। डूरन लाइन किसके बीच में है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। हिडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। मैगिनोट फ्रांस जर्मनी। ओडरनिसे जर्मनी पोलैंड। सीफील्ड जर्मनी फ्रांस के बीच में। जैसे जर्मनी फ्रांस के बीच में ये भी है, ये भी है, याद करना। अर्थ इस वाली इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेड क्लिफ मैकमोहन ये तो आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी राज्य है, इसलिए। 38 पैरेलल, 49 24 वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू तो सारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17 वाली भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कॉन्टिनेंट और उनके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट। ये पेपर में ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप नजर मार लेना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। बस अभी फिलहाल तो एक ही याद कर लो, माउंट एवरेस्ट और डेड सी वाला, और जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी इस किताब को पढ़ो तो इस पे नजर जरूर मार लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब फालतू है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना बस, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आप डाउट पूछ सकते हैं। और कोई भी अपडेट के लिए जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लेना, दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। और बाकी कोई भी आपके डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और सबसे मेन बात है, आपको रिवीजन जरूर करना है, जितना रिवीजन करेंगे आपका उतना फायदा होगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।